Good morning, class 7th. Exercise 5.1, Chapter 5, Lines and Angles. Students, previous class में हम लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, इनके एग्जांपल्स हमने समझे थे. ओके, टुडेज क्लास में हम 5.1 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे. तो आज की जो क्लास है उसमें हम 5.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, वाटर बॉटल अपने साथ रखिए और बी सीटेड प्रॉपरली. ओके, तो शुरू करें आज की क्लास. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं ली हो, किसी कारण से आप प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उन पिछली क्लास की वीडियो के लिंक मिल जाएंगे. आप वहां से देख सकते हैं उन क्लासेस को. तो जरूर उनको देखें, तभी आपको ये आगे की क्लास समझ में आएगी. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. तो फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 का ये रहा आपकी स्क्रीन पर. एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. हमें इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करते हैं कि आपको पता है कि जिन दो एंगल का सम, जो पेयर का सम 90 डिग्री होता है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, तो अगर हमें एक एंगल गिवन है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं. तो जो हमें एक एंगल गिवन है उसको हम 90 में से माइनस कर लेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा. ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 20 डिग्री एंगल दिया हुआ है और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो हम इसे 90 में से माइनस कर लेंगे, 90 माइनस 20, तो वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70 डिग्री. और इसको लिखने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं. इसको लिखने का तरीका है कि हम लिखेंगे कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री. जो उनका सम होता है वो 90 डिग्री होता है. तो 20 डिग्री हमें एंगल दिया है तो उसको 90 में से माइनस कर लेंगे, तो 90 माइनस 20 वही उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंगल गिवन है 63. आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए स्क्रीन पर 63. तो 63 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. बताइए कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? वेरी गुड. 63 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? इसको 90 में से माइनस कर देंगे. ओके, तो देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा ये. You can see the solution of the second question is on your screen. So that has been written 63 and the complement of 63 is 90 minus 63. तो 90 में इसको माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा, तो वो आएगा 27. ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो आपको जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, बताइए? 90 में से माइनस कर देंगे. ओके, क्योंकि दोनों दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. तो उनमें से यदि एक एंगल आपको पता है तो दूसरा एंगल 90 में से माइनस करके आप फाइंड कर सकते हैं. आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का. ओके, यू कैन सी थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. 57 डिग्री आपसे कहा गया है कि 57 डिग्री है थर्ड एंगल, तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है. बताइए कैसे निकालेंगे. अब तो हम दो एग्जांपल देख चुके हैं ना इसके, और पहले भी एग्जांपल देखे हमने पिछले वीडियो में भी. तो बताइए 57 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? यस, 57 का कॉम्प्लीमेंट आप 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो इससे इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा. Okay, you can see on your screen the complement of 57 is 33. कैसे निकला? 90 में से इसको माइनस कर दिया 57 को. तो इस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया 57 का. ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ. अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन सेकंड में कहा है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, कि इन एंगल्स के हमको सप्लीमेंट फाइंड करने हैं. तो सप्लीमेंट फाइंड करने हैं तो सबसे पहले सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए ये जानना जरूरी, सप्लीमेंट क्या होता है. ओके, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. तो एंगल्स का वो पेयर जिसका सम 180 डिग्री होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. कि जिन दो एंगल का सम
180 होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर मान लीजिए उसमें से किसी एक एंगल का वैल्यू हमें नॉन है, पता है, तो हम उस एंगल को 180 में से माइनस करके सप्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो यानी कि हमें जो भी एंगल इस के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे उनको हम 180 में से माइनस करेंगे और हम सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 105 इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है और 105 का हमें सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो बताइए कौन बताएगा कैसे निकलेगा इसका सप्लीमेंट? यस, हम इसे 180 में से माइनस कर देंगे। ओके, तो ये स्क्रीन पे आपको करके भी दिखाया हुआ है कि द सम ऑफ द सप्लीमेंट एंगल्स आर 180। सो 105 का सप्लीमेंट ऑफ 105 इज 180 माइनस 105। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में कर लें, 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा अपना 75 डिग्री। तो 75 डिग्री 105 का सप्लीमेंट एंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 87 डिग्री। 87 डिग्री का हमें सप्लीमेंट एंगल बताना है। तो आप फिगर सारे ड्रॉ कर लें, सारे फिगर आप ड्रॉ करें साथ में पेंसिल से, स्केल से। और 87 का सप्लीमेंट कैसे फाइंड होगा बताइए? 87 का सप्लीमेंट फाइंड होगा कि हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे। ओके, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता तो, हाँ, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका फाइंड करना होता तो हम इसको 90 में से माइनस करते। ओके, ध्यान ध्यान रहेगा, 90 में से जब माइनस करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मिलेगा और जब 180 में से माइनस करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा है, इसलिए हम इसको 180 में से माइनस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे बताया हुआ है 87 डिग्री, तो ये इसका जो सप्लीमेंट है हमने 180 में से माइनस किया है 87 को और हमारे पास आ रहा है 93। तो 93 ही इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप साथ साथ नोटबुक में भी करते जाएं। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। हमें 154 दिया हुआ है और ये पूछा है कि 154 का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो 154 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताइए? 154 का सप्लीमेंट्री एंगल हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं। ओके, ये देखिए 154 को हमने 180 में से माइनस किया हुआ है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 26। तो 26 ही इसका सप्लीमेंट एंगल होगा। ओके, तो आप इसे फिगर ड्रा करें और साथ ही साथ इसको नोट कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इनमें से कौन से पेयर ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से पेयर ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री है? तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पहले भी बताया था कि जिन पेयर का सम 90 डिग्री आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और जिन पेयर का सम 180 आएगा वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं इनमें से किन पेयर का सम 90 है और किन पेयर का सम 180 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया है 65 और 115। ओके, तो आप इन्हें ऐड करेंगे। ओके, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 65 और 115 को ऐड किया तो ऐड करने पर आया 180 डिग्री, इसलिए हम बोलेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, ये देखिए 180 डिग्री आ रहा है ऐड करने पर, तो हम कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि जिन पेयर का सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है 63 और 27 आपको गिवन है और आपको बताना है कि ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनको ऐड करके देखेंगे, अगर 180 आता है तो ये सप्लीमेंट्री है और 90 आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आइए देखते हैं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन हमने आपकी स्क्रीन पर किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने 63 और 27 को ऐड किया सम ऑफ द गिवन एंगल्स लिख करके, तो हमारा ऐड करने पर आया 90 डिग्री। तो हमने लिखा दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम 90 आ रहा है इसलिए। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
112 एंड 68, हमें ये बताना है ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। तो हम इन्हें ऐड करके देखेंगे, अगर ऐड करने पर 90 आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर ऐड करने पर 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री है। आइए देखते हैं किस तरह से इसको क्वेश्चन को हमें नोटबुक में करना है। Okay, you can see the question solution is on your screen now. So आपने 112 और 68 को ऐड किया, और ऐड करने पर आपको क्या मिला? आपको मिला 180 डिग्री। तो आप लैंग्वेज लिखी हुई है, आप उसको नोट कर सकते हैं कि सम ऑफ गिवन एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि इनका ऐड करने पर 180 आ रहा है इसलिए। ओके, तो जिन पेयर का ऐड करने पर 180 आएगा उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है 130 डिग्री और 50 डिग्री। तो 130 डिग्री और 50 डिग्री, अब ये एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री, कैसे पता करेंगे? कौन बताएगा? यस, बताइए। हाँ, वेरी गुड। इनको हम ऐड करके देखेंगे, अगर ऐड करने पर 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री है, और अगर ऐड करने पर 90 आ रहा है तो ये क्या है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन, इसका किस तरह से हमें नोटबुक में करना है। ओके, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स 130 प्लस 50 इक्वल टू 180। तो इनका जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है? 180। तो इसलिए ये कौन से एंगल हुए? ये हुए सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इस पेयर का सम 180 आ रहा है इसलिए। ओके, इस तरह से आप इसे नोटबुक में लिखने और लिख करके नोटबुक में करें। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ है 45 डिग्री और 45 डिग्री, टू एंगल्स का पेयर हमें दिया है, बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री। बताइए बच्चों कैसे करेंगे इसको? वेरी गुड, हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने पर अगर 90 आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री है। तो इनको हम ऐड करेंगे। आइए देखते हैं नोटबुक में किस तरह से करना है इसको। Okay, you can see on screen how to do it in notebook. So आपको स्क्रीन पर करके दिखाया हुआ है कि 45 डिग्री 45 डिग्री को आप लिखेंगे द सम ऑफ मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स इक्वल टू 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, क्योंकि अगर ऐड करने पर 90 आ रहा है ना, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर 180 आता तो कौन से होते? तो होते सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 और 10 का हमें पेयर दिया है, हमें पेयर गिवन है 80 और 10 का। तो आपको बताना है कि सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे। अगर ऐड करने पर 90 आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और ऐड करने पर 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। आइए देखते हैं। ओके, आपकी हेल्प के लिए इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर आपको मिल रहा है, आप इसे देखिए। 80 और 10 का हमने ऐड किया हुआ है, तो ऐड करने पर ये आ रहा है 90 डिग्री। लिखने का तरीका यही है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ गिवन एंगल, तो उसका 80 प्लस 10 को हम ऐड कर देंगे, 90 डिग्री आएगा, तो हम लिखेंगे कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, क्योंकि इनका एडिशन कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट जैसा अभी अपने पीछे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और वैसे भी आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का मीन्स वो एंगल जो कि ऐड करने पर जिनको 90 आता है। ओके, तो अगर मान लीजिए एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है, तो जैसे मान लीजिए एक एंगल हमारा 10 का है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हुआ? 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 तो हुआ, अभी हमने फाइंड किया है। ओके, तो वो दोनों इक्वल दे रखे हैं, है ना? तो उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। सबसे पहले हम एंगल को लेट करेंगे, लेट द एंगल इज गिवन एंगल एक्स है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट निकलता है 90 में से माइनस करके, 90 माइनस एक्स।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना कि एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ x वेरिएबल है और 90 कांस्टेंट है, तो जब हम x वेरिएबल को RHS से LHS में लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। x को एक तरफ कर लेंगे ना, ऐड कर देंगे x और x को। टू यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब 90 के नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। तो जो x का वैल्यू है वो हमारा एक एंगल आ गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 ही होगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है, तो आप इसे नोट कर लें। टू से कैंसिल किया है। ओके, क्वेश्चन 5 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, कि वो एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो कि जिनका सम 180 होता है। तो अगर एक एंगल हमें गिवन है तो 180 में से माइनस करके दूसरा उसका सप्लीमेंट निकल जाता है। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। अब जो एंगल हमने लेट किया है x, वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x को एक तरफ कर लेंगे तो ये जो x है ये RHS LHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो एंगल होगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आज हमने करे हैं 5 तक, तो ये आप अपनी नोटबुक में कर लें, फिगर ड्रा करें। इससे आगे के हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सभी कॉपीज आप नोटबुक में नोट कर लें, ये सभी क्वेश्चंस को। ओके।